हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की कथा लेकर आई हूँ। एक बार महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व बताते हुए बोले कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता भगवान विष्णु हैं। इस माह में अन्नदान, जल दान, भोजन का दान, चंदन दान, फल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्रों में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगवाने चाहिए। फिर ऋषि बोले कि हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता है, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंत नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने वन में गए। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छांव में सो गए, जो कि सरोवर के एकदम पास में ही था। तब जो भी जीव सरोवर में जल पीने आते, वो उन ब्राह्मण को देखकर भाग जाते और जल पीने से वंचित रह जाते। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आए, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर उन ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद बहुत समय तक नरक की यातनाओं को भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज सुनकर उन दोनों को वहां से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। हार मानकर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बातें करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत ऋषियों को सुनाया। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया, जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जल दान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों व जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।